दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बादाम से होने वाले 26 फायदों के बारे में। बादाम को हर रोज कितनी मात्रा में खाना चाहिए और किस प्रकार खाना चाहिए और किस समय खाना चाहिए, और बादाम का संयोजन किन चीजों के साथ नहीं किया जा सकता, यानी बादाम को किस फूड के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए। तो फायदों से शुरू करते हैं। सबसे पहला फायदा हार्ट हेल्थ में होता है। बादाम में मोनो अनसैचुरेटेड फैट और फाइबर होता है जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है और हृदय स्वास्थ्य को बढ़ाता है। दूसरा, वजन प्रबंधन में इसका फायदा होता है। वेट को मैनेज करने में फायदा होता है। बादाम में जो फाइबर और जो प्रोटीन होता है ये भूख को कम करता है, जिससे वजन को मैनेज करना आसान होता है। तीसरा फायदा डायबिटीज मैनेजमेंट में होता है। बादाम में मैग्नीशियम और फाइबर होता है जो ब्लड शुगर के लेवल को नियंत्रित करने में मदद करता है। चौथा फायदा होता है डाइजेस्टिव हेल्थ में। बादाम में जो फाइबर होता है वो पाचन तंत्र को स्वस्थ रखता है और कब्ज को रोकता है। पांचवा फायदा होता है कैंसर की रोकथाम करने में। बादाम में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कैंसर के जोखिम को कम करने में मदद करते हैं। छठा फायदा मस्तिष्क के स्वास्थ्य में होता है। बादाम में विटामिन ई और मैग्नीशियम होता है जो मस्तिष्क के स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है और अल्जाइमर के जोखिम को कम करता है। सातवां फायदा हड्डियों के स्वास्थ्य में होता है। बादाम में कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है जो हड्डियों के स्वास्थ्य को बढ़ाता है। आठवां फायदा त्वचा के स्वास्थ्य के लिए होता है। बादाम में जो विटामिन ई होता है वो त्वचा के स्वास्थ्य को बढ़ाता है और झुर्रियों को कम करता है। नौवां फायदा बालों के स्वास्थ्य में होता है। बादाम में मैग्नीशियम और प्रोटीन जो होता है वो बालों के स्वास्थ्य को बढ़ाता है। 10वां फायदा प्रतिरक्षा प्रणाली में होता है। बादाम में जो विटामिन ई होता है वो प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देता है और बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। बादाम का फायदा आंखों के स्वास्थ्य में भी होता है। बादाम में जो विटामिन ई और जिगजेंथिन होता है वो आंखों के स्वास्थ्य को बढ़ाता है और आंखों की बीमारियों को रोकता है। बादाम से महिला में प्रसव से पूर्व जो स्वास्थ्य होता है उसमें बढ़ावा होता है। बादाम में फोलेट होता है जो गर्भावस्था के दौरान भ्रूण के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। बादाम से मांसपेशियों का स्वास्थ्य सुधरता है। बादाम में मैग्नीशियम और जो प्रोटीन होता है वो मांसपेशियों के स्वास्थ्य को बढ़ाता है और मांसपेशियों की थकान को कम करता है। बादाम से नसों का स्वास्थ्य भी सुधरता है। बादाम में मैग्नीशियम और पोटेशियम होता है जो नसों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है और नसों की बीमारियों को रोकता है। बादाम से दांत भी स्वस्थ बनते हैं। बादाम में जो कैल्शियम होता है वो दांतों के स्वास्थ्य को बढ़ाता है और दांतों के क्षय को रोकता है। बादाम खाने से गठिया की रोकथाम भी होती है। बादाम में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो गठिया की जोखिम को कम करने में मदद करते हैं। बादाम से सूजन भी कम होती है। बादाम में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो सूजन को कम करने में मदद करते हैं। बादाम से तनाव भी कम होता है। बादाम में जो मैग्नीशियम होता है वो तनाव को कम करने में मदद करता है। बादाम लीवर के स्वास्थ्य को भी बढ़ाता है। बादाम में जो विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो लीवर के स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं। बादाम से पेट का स्वास्थ्य भी सुधरता है। बादाम में जो फाइबर होता है वो पेट के स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है और पेट की बीमारियों को रोकता है। बादाम से किडनी के स्वास्थ्य में भी सुधार होता है। बादाम में मैग्नीशियम और पोटेशियम होता है जो किडनी के स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं। बादाम से सेक्सुअल हेल्थ भी इंप्रूव होती है। बादाम में जिंक और मैग्नीशियम होते हैं जो मेन और वुमेन दोनों की हेल्थ को बढ़ाते हैं। बादाम खाने से बालों का झड़ना रुक जाता है। बादाम में मैग्नीशियम और प्रोटीन होता है जो बालों के झड़ने को रोकता है। बादाम खाने से चेहरे की सुंदरता बढ़ती है। बादाम में जो विटामिन ई होता है वो चेहरे को सुंदर बनाता है और झुर्रियों को कम करता है। बादाम खाने से हेयर की ग्रोथ होने लगती है। बादाम में मैग्नीशियम और जो प्रोटीन होता है वो बालों के विकास को बढ़ावा देता है। बादाम से स्किन सुंदर बन जाती है। बादाम में जो विटामिन ई होता है वो स्किन की सुंदरता को बढ़ाता है। अब बात करते हैं कि बादाम को हर रोज कितनी मात्रा में खाना चाहिए, किस प्रकार खाना चाहिए और किस समय खाना चाहिए। बादाम को आप प्रतिदिन 4 से 6 की मात्रा में खा सकते हैं। ज्यादा खाने से कैलोरी की मात्रा बढ़ सकती है। बादाम को भिगोकर खाना चाहिए क्योंकि भिगोने से बादाम के पोषक तत्व आसानी से अवशोषित हो जाते हैं। बादाम को सुबह खाली पेट खा सकते हैं या सुबह नाश्ते में खा सकते हैं या शाम के खाने में भी खा सकते हैं। सुबह में खाने से शरीर को ऊर्जा मिलती है जबकि शाम को खाने से अच्छी नींद आती है। बादाम को रात भर पानी में भिगो दें और फिर सुबह छील कर खाएं। अगर शाम को खाने हैं तो सुबह भिगो सकते हैं। अगर आप बादाम को दही के साथ खाते हैं या आप इन्हें ओट्स के साथ खाते हैं या आप इन्हें फलों के साथ मिलाकर खाते हैं तो इसके पोषक तत्व और भी बढ़ जाते हैं। लेकिन बादाम का संयोजन कुछ चीजों के साथ नहीं करना चाहिए। आजकल कुछ लोग जब दाल या सब्जी बनाते हैं तो ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए बादाम का पेस्ट डालते हैं। कुछ लोग काजू का पेस्ट डालते हैं और कुछ लोग बादाम का पेस्ट डालते हैं। ऐसा करना सही नहीं होता क्योंकि
जो ग्रेवी होती है उसमें लहसुन भी होता है, प्याज भी होता है, मिर्च भी होती है, नींबू भी हो सकता है, मांस भी हो सकता है, मछली भी उसमें हो सकती है। बादाम और लहसुन का संयोजन पाचन तंत्र को परेशान करता है। बादाम और प्याज का संयोजन भी पाचन तंत्र को परेशान करता है। बादाम और मिर्च का संयोजन पेट में जलन पैदा करता है। बादाम और नींबू का संयोजन पेट में जलन पैदा करता है। बादाम और मीट का संयोजन पाचन तंत्र को परेशान करता है और बादाम और मछली का संयोजन भी पाचन तंत्र को परेशान करता है। तो दोस्तों, ये बादाम के बारे में जानकारी मैंने आपको दी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट। थैंक यू सो मच।